तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 8A का 10वां सवाल। तो हमारा क्या कह रहा है 10वां सवाल, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला सवाल क्या है, साइन A cos C प्लस cos A इंटू साइन C, और दूसरा पॉइंट क्या है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो हमें सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो हम आपको बना के दिखाते हैं समकोण त्रिभुज। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और यहाँ से निकाल के रख लेंगे हम tan A। सबसे पहले tan A बराबर हमारा क्या है 1/√3, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, वहाँ पे लिखा है l बटे कक्का। तो l बटे के होता है हमारा साइन, उसके बाद में a अपॉन होता है ये कॉस, और l अपॉन a हमारा होता है tan। तो मुझे यहाँ पर tan की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो tan ये है हमारा लास्ट वाला l बटे यानी कि लंब बटे आधार, l फॉर लंब a फॉर आधार। तो हमें लंब बटे आधार की ज़रूरत है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे काम लगा के tan A बराबर लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे लंब बटे आधार, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा ये जो है यहाँ पे बनेगा हमारा, ये हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। और उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब कितना है, ये देखो, इसको इससे कंपेयर करेंगे, लंब कितना है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा ये, और आधार कितना है √3। मुझे कर्ण निकाला है, यानी कि अब इसको नाम दे देते हैं यहाँ पर A B C। तो यहाँ दे देंगे A B C, ठीक है। ये हमने अपने नाम दे दिए। अब मुझे निकालना क्या है, कर्ण निकालनी है, यानी AC निकालना है मुझे। तो हमारा फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद में पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले कर्ण, ये जो लाइन होती है हमारी, ये क्या होती है कर्ण, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर, उसके बाद में आधार ये हो जाएगा बेस AB स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा BC स्क्वायर, ये लंब है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इनके मान रखेंगे। तो AC मुझे निकालना है, यहाँ पे देखो है नहीं, तो AC लिख देंगे AC स्क्वायर बराबर, और AB कितना है, AB हमारा √3 है, और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस BC कितना है हमारा, BC यहाँ पे 1 है, तो 1 की घात ये 2 हो जाएगी, ठीक है। अब इसका लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर, ये हमारा देखो यहाँ पे घात इतनी, सॉरी यहाँ पे घात हमारी 2 है, घात यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं √3 गुणा √3, 2 घात है तो इसको 2 बार लिखेंगे, प्लस उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारा 1, इसका 1 ही हो जाएगा, ठीक है। एक को चाहे कितनी बार गुणा में लिखो, वो आता है 1 ही, तो इसलिए 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर, यहाँ पे रूट की गुणा करेंगे, मतलब √3 गुणा √3 की हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रूट हट जाता है, और जो देखिए कॉमन है वही आ जाएगा 3 एक बार, तो प्लस और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर ये जो हमारा स्क्वायर है ये हटा के इस पर रूट चढ़ जाएगा 4 पे, तो यहाँ लिखेंगे AC बराबर, और ये जो 4 है, और ये जो मैंने हटाया यहाँ पर 2 यहाँ पे हटाएंगे, 4 पे क्या लग जाएगा, रूट ये लग गया, देखो, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पे AC, इसको लिख सकते हैं AC बराबर, इसको लिख सकते हैं 4 को 2 गुणा 2, और ये जो हमारे कॉमन है उसको निकालेंगे, और अंडर रूट भी क्या हट जाएगा, इसको एक बार ही लिखेंगे। तो AC बराबर यहाँ लिखेंगे 2, तो हमारा ये आ गया AC की मुझे ये कर्ण आ गया निकल के, कितना आया 2। मुझे यह क्या 3 समकोण त्रिभुज की जो है तीनों भुजाएं मिल गई हैं। अब हम मान यहाँ पर देखिए साइन A cos C प्लस cos A इंटू साइन C, इन चारों के हमें क्या मान निकाले हैं। तो ये देखिए मैंने लिख लिया है पे साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। आप यहाँ से देख सकते हैं, ललन देखिए लिख दिया मैंने, cos C का आधार बटे कर्ण होता है, ये देखिए आधार बटे कर्ण होता है। उसके बाद में यहाँ पर cos A बराबर भी यहाँ पे यही लिखा जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। साइन C हमारा होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो इन चारों के अब हम क्या निकालेंगे, मान। तो आपको मान साइन ए के निकाल के दिखाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे साइन ए बराबर, तो लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखेंगे जो समकोण त्रिभुज मैंने बनाया है वहीं पर देखेंगे साइन ए लंब बटे कर्ण, लंब देखिए यहाँ पे कितना 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, और हमारा कर्ण कितना है 2, तो ये साइन का मान आ गया हमारे पास। इसी प्रकार से अब हम किसका निकालेंगे, cos C का। तो cos C देखिए इसका कोण जो है यहाँ पे बन रहा है, ये cos C देख रहे हैं यहाँ पे,
ये हमारा कोण यहाँ पे बना है, तो इसकी सामने वाली भुजा जो है वो हमारी लंब हो जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस सी बराबर यहाँ पर आधार कितना, तो ये लंब हो गई है, तो ये क्या आ जाएगी फिर आधार, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आधार लिखा है वो यहाँ पर ये देखिए हो जाएगा आधार, तो लिख देंगे 1/5 और ये कर्ण कितना है, कर्ण 2 हो जाएगा। कॉस सी का मान निकल के आ गया ये हमारा। अब आप देखेंगे, अब हम निकालेंगे कॉस ए, तो कॉस ए का भी मान निकल के दिखाते हैं। कॉस ए बराबर क्या हमारा, कॉस ए आधार बटे कर्ण होता है। कॉस ए इसका कोण यहाँ पे बनना है, तो इसकी सामने वाली भुजा क्या आ जाएगी, लंब, और यहाँ पे क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है यहाँ पे, आधार यहाँ पे हमारा हो जाएगा √3 और यहाँ पे कर्ण कितना आ जाएगा 2, तो ये इसका निकल के आ गया कॉस ए का। अब हम निकालेंगे साइन सी का, साइन सी का लंब बटे आधार। साइन सी इसका कोण देखिए यहाँ पे बनना है, ठीक है, तो इसकी सामने वाली भुजा क्या आ जाएगी, लंब, लंब कितनी है मेरी √3 और अपॉन कर्ण कितना 2 हो जाएगा। ये हमारा किसका मान निकल के आ गया, साइन सी का। अब मुझे चारों मान मिल गए हैं। अब हम सब ये रखेंगे पॉइंट नंबर 1 आपको यहाँ पर। तो अब हम पहला यहाँ पे सब पॉइंट उतारते नहीं क्या है। पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर है साइन ए इंटू कॉस। अब हम सभी के मान जो है इसमें उठाकर रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन ए बराबर हमारा यहाँ पे क्या आया, 1/2 आया है, ये गुणा लगाएंगे यानी इंटू, और उसके बाद में यहाँ पे कॉस सी क्या है 1/2 है हमारा। उसके बाद में प्लस लगा देंगे। कॉस ए कितना है हमारा, कॉस ए हमारा है √3/2 यानी अपॉन, ठीक है। फिर हम यहाँ पे इंटू लगाएंगे और साइन सी कितना है, साइन सी हमारा है √3/2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यानी हल कर लेंगे, तो देखिए 1 एकम 1 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद में ये प्लस लगाएंगे, फिर ये देखिए ये √3 है, √3 की गुणा करेंगे तो ये हमारा जो है रूट हट जाएगा और उसको एक ही बार लिखा जाता है। उसके बाद में 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया फ्रैक्शन। तो ये देखिए कॉमन है, हर क्या है हमारे 1 से समान है, तो इसको लिख लेंगे 4। जो समान होता है उसको एक ही बार लिखा जाता है, और यहाँ लिखेंगे 1 + 3, तो इक्वल में कितना आ गया यहाँ पर देखिए 3 और 1 4 हो गया और बटे में 4, इसको हम दे देंगे भाग, 4 एकम 4, तो हमारा यहाँ पे मान कितना आ गया 1। ये सॉल्व हो गया, यही क्या हमारा उत्तर, ठीक है। अब हम दूसरा भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ये वाला, ये नोट कर लीजिए। तो देखिए अब हम आपको दूसरा पॉइंट लगा के दिखाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो यहाँ पर भी क्या हम मान रख देंगे निकाल, तो देखिए कॉस ए के स्थान पर हम कॉस ए का मान रख देंगे। मैंने यहाँ पे आप निकाल के दिखाया, देखिए कॉस ए क्या है हमारा ये देखिए कॉस ए का मान है √3/2 गुणा लगाए कॉस सी देखिए यहाँ पे कितना है, कॉस सी हमारा है यहाँ पर ये देखिए 1/2। फिर इसके बाद में ये घटाना माइनस चिन्ह लगा देंगे, और साइन ए कितना है यहाँ पर, साइन ए हमारा है 1/2, ये देखिए यहाँ पर ये मैंने रख दिया। उसके बाद में मल्टीप्लाई लगाएंगे, साइन सी कितना है, साइन सी हमारा √3/2 है, ये देखिए, तो ये उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया है। उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। अब √3 की गुणा 1 से करेंगे तो √3 ही आता है। उसके बाद में यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा और माइनस लगाओ, फिर यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 1 से, √3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारा √3 ही आएगा। उसके बाद में 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। ये देखिए हर कैसे इसके समान है तो इसको एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। और ये देखिए √3 है यहाँ पर, √3 ये प्लस का है और ये माइनस √3 ये माइनस का है। तो आप देखेंगे यहाँ ये घटाना, ये घट जाएंगे, ये कट जाएंगे इससे, तो ऊपर क्या बचा यहाँ पे 0 और अपान में क्या बचा 4। तो जब हमारा 0/4 है यानी कि किसी 0 के अपान में कोई भी नंबर आता है तो हमारा 0 ही होता है उसका मान। तो यही क्या हमारा उत्तर। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक यू।